गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे थे, जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पहली क्लास में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था। मतलब किस तरीके के एरर्स होते हैं, 4 तरीके के एरर्स होते हैं जिनको हमने पढ़ा, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो एरर्स होते हैं इनको ठीक कैसे किया जाता है। बुक के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो उसमें बहुत तरीके की चीज़ें पढ़नी होगी कि ट्रायल बैलेंस से बनने से पहले के एरर, ट्रायल बैलेंस से बनने के बाद के एरर। इतना ध्यान में मत दो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि फर्स्ट क्लास जो है आज वो 2 साइडेड एरर के बारे में बताएगा आपको, मतलब दोनों साइड एरर हुए हैं जनरल एंट्री के। और सेकंड क्लास जो होगी वो 1 साइडेड एरर के बारे में बताएगी, ठीक है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई कि 2 साइड है या 1 साइड एरर है। अगर शब्द लिखे हुए हैं पोस्टेड, क्रेडिटेड, डेबिटेड, आई रिपीट, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। शब्द लिखे हुए हैं पोस्टेड, क्रेडिटेड, डेबिटेड, तो ये 1 साइडेड एरर होते हैं। कौन से एरर होते हैं? 1 साइडेड एरर। अगर आपने कहीं से सुना हुआ हो या आपके स्कूल में पढ़ा दिया हो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट जैसी नाम कोई चीज़, तो वो इन जगहों पे यूज्ड होता है। अभी हम इस पे पहुंचे नहीं हैं तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम 2 साइडेड एरर करेंगे। ये ज़्यादातर जो दिक्कत होती है, इसके अलावा कोई भी शब्द आता है तो वो ज़्यादातर 2 साइडेड एरर होते हैं। क्या होते हैं वो? 2 साइडेड एरर। नाउ ये 2 साइडेड एरर्स को हम कैसे सही करते हैं उसको मैं बताता हूँ। स्क्रीन पे देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे रॉन्ग एंट्री, मतलब जो गलत एंट्री करी गई है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर उस गलत एंट्री को हम क्या करेंगे? रिवर्स। क्या करेंगे हम? रिवर्स। फिर हम क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री, एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो करेंगे। और चौथी एंट्री क्या होगी बेटा? रेक्टिफाइड। क्या होगी? रेक्टिफाइड, मतलब ये एंट्री कैसे हमने ठीक करी। बेटा ध्यान रखना, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री अगर आपकी ठीक लिख गई है और आपने रेक्टिफाइड एंट्री गलत लिख दी है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स केवल रेक्टिफाइड एंट्री के होते हैं। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री वर्किंग नोट है। क्या चीज़ है? वर्किंग नोट। क्या चीज़ है ये? वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो अब हम इसको समझते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बेटा थोड़े से रूल्स याद करने पड़ेंगे उसको पढ़ने से पहले, रेक्टिफिकेशन को पढ़ने से पहले। अभी रूल क्या है? सिंपल से रूल है कि भाई डेबिट और डेबिट प्लस होता है। भैया ये क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले ये समझो। डेबिट, डेबिट क्या होता है? प्लस। क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है? प्लस। पर डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट डेबिट माइनस। समझ में आया? अब इनको यूज कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 3 है, ठीक है ना। सोर्स हमारा मटेरियल जो है वो टीएस ग्रेवाल रहता है हर बार, क्योंकि ये आपके लिए बाइबल है। अगर आपके स्कूल्स में कोई भी चल रही हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपके पास कोई, अगर आपको समझ में नहीं आता कौन सी बुक से पढ़ें तो टीएस ग्रेवाल इज द बेस्ट बुक, ठीक है ना। अ क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू गुरुमन वॉज रिकॉर्डेड एज 7200। 2700 की जगह पे कितने लिख गई है? 7200 के लिए। तो भैया रॉन्ग एंट्री क्या हुई है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री हुई है गुरुमन टू सेल्स। अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती नाम के आगे। और वो एंट्री डेबिट कर, गुरुमन में डेबिट हुआ है और 7200 से हमने ये एंट्री कर दी है बेटा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब हमें क्या करना है? इसका एक रिवर्स एंट्री करनी है। तो वो जनरल एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुरुमन। कितने रुपए से बेटा? 7200, 7200। अब अगर हमने गलती ना करी होती, एक्चुअल सही करी होती एंट्री, तो उसकी एंट्री क्या होगी? गुरुमन
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2700 रुपये, यही होगी ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब जो रेक्टिफाइड एंट्री होती है वो ठीक करी जाएगी, इन गलतियों को ठीक करेंगे। हमने 7200 लिख दिए, हमें लिखने कितने थे? 2700। और ध्यान रखना क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप मिटा नहीं सकते, मतलब आपको जो अकाउंट्स में अगर कोई गलती हो जाती है आप उसको मिटा के ठीक नहीं कर सकते, आपको जनरल एंट्री के थ्रू ठीक करना होता है, ये रूल है, इसीलिए चैप्टर बन के आया हुआ है। अब मैंने आपको 3 एंट्रियाँ यहाँ पे लिखवा दी हैं। पहली लिखवा दी रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स, फिर करेक्ट। रॉन्ग एंट्री इसीलिए लिखवाई ताकि आप रिवर्स एंट्री बना सको, क्योंकि उसको उल्टा करना होता है। करेक्ट एंट्री इसीलिए बनाई गई कि रॉन्ग एंट्री और रिवर्स एंट्री से आप जज कर पाओ, रेक्टिफाइड एंट्री कर पाओ। मतलब इन दी एंड मुझे रिवर्स का यूज करना है और किसका यूज करना है? करेक्ट का, टू मेक रेक्टिफाइड एंट्री। हमें रेक्टिफाइड एंट्री के लिए रिवर्स और करेक्ट चाहिए होगी, इसीलिए रेक्टिफाइड एंट्री आ पाएगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, क्रेडिट डेबिट माइनस होता है। फिर मैं एक और चीज बता रहा हूं कि ऑलवेज कंपेयर ऑरेंज टू ऑरेंज, एप्पल टू एप्पल, बट यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंज। मतलब अगर आपको मैं बोलता हूं कि रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री पे ही ध्यान देना है, तो इन एंट्रीज में मेरे को 4 वैल्यूज दिखाई दे रही है, मैं उन 4 वैल्यूज को नाम दे देता हूं। 1 इजी करने के लिए भी, 2 3 4, ठीक है ना? 1 2 3 4। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? सेल्स। क्या दे रखा है? सेल्स। बहुत बढ़िया, सेल्स दे रखी है। सेल्स क्या हो रखी है यहाँ पे? डेबिट। सेल्स क्या हो रखी है यहाँ पे? डेबिट। कितने रुपए से हो रखी है? 7200, ठीक है ना? अब आपको इन 1 2 3 4 में चेक करना है, कहीं पे सेल्स और दे रखी है, नहीं दे रखी तो इग्नोर कर देना, और दे रखी है तो फिर लिखो। दे रखी है आपको चारों में से कहीं पे सेल्स, सेल्स दे रखी है। कितने से दे रखी है बेटा? क्रेडिट 2700। अब मुझे ये बताइए, डेबिट क्रेडिट है तो हमें क्या करना चाहिए? माइनस या प्लस? माइनस। कितना माइनस करके कितना आंसर आया? 4500। अब ये आंसर किसका है? सेल का। बट अब कौन सी साइड का है आंसर? जो साइड बड़ी हो। साइड कौन सी बड़ी थी? डेबिट। तो ये आंसर हो गया सेल्स का। यानी मेरा 1 का काम पूरा हो चुका है, और हाथ की याद 1 से मैंने किसका काम और पूरा कर दिया? 4th का। तो हमें 1 और 4 की तरफ देखना नहीं है। रेक्टिफाइड एंट्री में सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया कितने रुपए से? 4500 से, 4500 से। अब मुझे क्रेडिट साइड चाहिए। वैसे तो मैं जल्दी कर सकता हूँ, बट अभी हमें एक बेबी स्टेप पे चलना है। तो अब मैंने 1 का काम कर लिया, 4 का काम कर दिया। अब मुझे किस पे स्टार्टिंग करनी चाहिए? 2 से। 2 पे क्या दे रखा है? गुरुमन। क्रेडिट कर रखा है कितना? 7200। और गुरुमन को अब मेरे को चेक करना है कि 1 2 3 4 में कहीं और गुरुमन दे रखा है? दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है? गुरुमन कितने में दे रखा है? डेबिट में। कितने रुपए से? 2700 से। मैंने आपसे दोबारा से पूछा, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट क्या होता है? 450 आंसर आ गया। और गुरुमन, और जो साइड बड़ी है वो नाम लिखेंगे। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। तो आंसर क्या होगा? 2 गुरुमन। कितने रुपए थे? 4500। ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री है। इफ यू डू दिस मच यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ आप इसको उतार लें। पहला क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूँ। आप पूरे पेज पे क्या कहते हैं, पूरे पेज पे 4 लाइंस बना दें, 1 2 3 4 करके। पहले को लिखना रॉन्ग एंट्री, दूसरे को लिखना रिवर्स एंट्री, तीसरे को लिखना करेक्ट एंट्री, चौथे को लिखना रेक्टिफाइड। ठीक है ना? ऐसे करना कि आपकी जर्नल एंट्रीज लिखी जाए अच्छे तरीके से। ठीक है ना? और फिर आप इस क्वेश्चंस को करने की दोबारा से कोशिश करें, फिर हम थोड़ा सा पॉज ले लीजिएगा, आप करने की कोशिश करिएगा। जितने क्वेश्चंस हो जाएं वेल एंड गुड, ठीक है तो बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया। हम फिर इसको हम चेक करेंगे। ठीक है? लेट्स सी बेटा, अब ये होता है नहीं होता, हम लोग कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है? चलो
पहला है रॉन्ग एंट्री, दूसरा है रिवर्स एंट्री, तीसरा है करेक्ट एंट्री और चौथा है हमारा रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, मार्क्स रेक्टिफाइड के हैं और किसी के नहीं है। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। क्वेश्चन क्या देखो, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 रुपये टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड टू कृष्णा। मोहन की जगह पे किसका नाम आ गया? कृष्णा का। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कृष्णा टू सेल्स। कितने रुपए से हुई बेटा? 1700 रुपये से। रिवर्स एंट्री करो तो क्या हो जाएगी? सेल्स टू कृष्णा 1700 रुपये। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मोहन डेबिट टू सेल्स कितने रुपए? 1700 रुपये। अब रेक्टिफाइड एंट्री किससे देख के बनती है बेटा? रिवर्स और करेक्ट एंट्री से। ध्यान रखिएगा, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, ये 1 2 3 4 सेल्स के सामने कोई सेल्स दे रखी है, दे रखी है 4th नंबर पे, सेम वैल्यू पे दे रखी है। और डेबिट और क्रेडिट, ये क्रेडिट में दे रखी है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? माइनस या प्लस? डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? माइनस या प्लस? माइनस होता है। तो अब जब मैं माइनस करूंगा 1700 को 1700 से, तो ये तो पूरे से पूरा कट जाएगा, ये तो कोई यूज नहीं हुआ, सेल्स तो आएगा नहीं यानी रेक्टिफाइड एंट्री में। अब दूसरी एंट्री पे जाओ, दूसरा क्या दे रखा है? टू कृष्णा। कृष्णा के सामने कोई और कृष्णा दे रखा है? तो वो तो अपनी जगह पे रहेगा, तो टू कृष्णा लिख दो हमने। कितने रुपए से बेटा? 1700। तब कृष्णा को भी हटा दो यहाँ से, अब कोई यूज नहीं है, इसकी तरफ देखना नहीं है। अब क्या बचा मेरे पास? थर्ड पोर्शन मोहन। मोहन के सामने कोई मोहन दे रखा है, तो मोहन को अपनी जगह पे बैठा रहेगा। मोहन कहाँ बैठा रहेगा? बस हो गया काम खत्म। 1700। इतनी ईजी होती है। दूसरी क्वेश्चन दूसरा करते हैं। अ क्रेडिट सेल टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल। नाम की भी गलती हुई, पैसे की भी गलती हुई। जब दो गलती होंगी तो कम से कम 3 एंट्रियां तो आएंगी, 3 चीज़ें तो आएंगी लिखी हुई। पहले चेक करते हैं, पहली गलती क्या हुई? नाम की, अंशुल टू सेल्स हो गई। दूसरी गलती क्या हुई? 1700 की जगह पे कितना हो गया? 7100। जस्ट कर, रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू अंशुल। कितने रुपए से बेटा? 7100। कितने बेटा? 7100। इसकी रिवर्स एंट्री क्या, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वो भी कितने रुपए से होनी चाहिए थी? वैल्यू भी सही करो उसकी, 1700। अब मैं 1 2 3 4 नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझाऊंगा, प्लीज चेक करो। सेल्स के आगे कोई सेल्स दे रखी है? सेल हो रही है डेबिट और सेल हो रही है क्रेडिट। कितने से? 7100 से और 1700 से। तो डेबिट और क्रेडिट माइनस करेंगे तो 5 या 400 आगे, वो भी कहाँ के आएंगे? डेबिट के, क्योंकि डेबिट बढ़ा हुआ है। तो सेल्स अकाउंट तो डेबिट हो गई। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 5400। सेल से सेल चला गया, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। चला गया मतलब कोई यूज़ नहीं, इधर देखना नहीं है। अब अंशुल बैठा हुआ है, वो क्रेडिट में बैठा हुआ है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया टू अंशुल, क्योंकि उसके सामने कोई लड़ने वाला नहीं है। दूसरा कौन बैठा है? आशा बैठा हुआ 30,000 रुपये बैठी है, सॉरी। डेबिट कितने रुपए से? 1700। हो गया काम खत्म। इतनी इजी थी। चेक करें, अ क्रेडिट सेल ऑफ सोहन वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सेल्स की जगह पे किस में लिख दिया मैंने? परचेज में, वो भी क्रेडिट सेल को। तो परचेज की वैल्यू करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन लिख दिया मैंने। भैया इसको सोहन टू परचेज क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने नाम की गलती करी के साथ साथ उसकी गलती नहीं करी, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल तो ठीक है ना, मैं मान लो परचेज डेबिट होती तो डेबिट ही करेंगे, इतना ध्यान करना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू 1700। सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने रुपए? 1700। असलियत में एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 1700। मैं अब चेक करूंगा सबसे पहले कौन है? सोहन। सोहन के सामने कोई सोहन दे रखा है? दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कहां पे दे रखा है?
डेबिट में, यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी डेबिट हो रखा है, तो भैया डेबिट डेबिट प्लस सोहन अकाउंट डेबिट प्लस कर देंगे 3400 से, यानी सोहन से सोहन। अब ये इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। काटने का मतलब ये नहीं कि जीरो हो गया, काटने का मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसका कोई यूज नहीं है। बचा क्या बचा, परचेज। परचेज क्या हो रही है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दो भैया, क्या दिक्कत है। सेल क्या हो रही है, क्रेडिट, उसके सामने कोई नहीं है, बस खत्म हो गया। कितना इजी है। नाउ अगर मैं 5th पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट थोड़ा सा टफ लॉजिकली में जाएगा अगर आपने जनरल एंट्री को ढंग से नहीं पढ़ा। वैसे सारी एंट्री गलत हो जाएंगी अगर जनरल एंट्री नहीं पढ़ी हो। बट यहां पे क्या होता है बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो गुड्स में हम लेन देन करते हैं, जो गुड्स में हम लेन देन करते हैं उसको अगर बेचते हैं तो सेल बोलते हैं और खरीदते हैं तो परचेज। बट गुड्स के अलावा किसी भी चीज को बेचते हैं खरीदते हैं तो परचेज और सेल वर्ड यूज नहीं होगा, उसका नाम इस्तेमाल होगा। अब इधर समझते हैं, एक उधार की सेल करी, एक उधार की सेल करी, किसको, वो किस चीज की, किसको करी, यहां पे ओल्ड मशीन है, गुड्स नहीं है, तो गुड्स को, अब गुड्स नहीं है तो सेल के नाम से नहीं आएगा, वो किसके नाम से जाना जाएगा, मशीन के नाम से। और आपने उसको क्या मान लिया, सेल्स। मतलब ओल्ड मशीन की जगह पे आपने उसको क्या लिख दिया, सेल्स। किसको सेल करी थी मैंने, सोहन को, तो सोहन अकाउंट डेबिट 1700 रुपये टू सेल्स मान ली मैंने, वो सेल्स थोड़ी है, सेल अकाउंट डेबिट टू सोहन। प्लीज़ अब मेरे को ये मत बोल देना कि सोहन के आगे अकाउंट नहीं लगता, हम जल्दबाजी कर रहे हैं थोड़ा, मतलब जल्दबाजी क्या, हम आगे बढ़ चुके हैं, इस चीज़ों को हम शुरुआत में याद रखते हैं और पेपर में याद रखते हैं बस, कि भाई नाम के आगे अकाउंट नहीं आएगा, अब फर्स्ट ऑफ एस के बाद ही आएगा। 1700 फिर अब मैंने एक्चुअल सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी, सोहन टू मशीन। भैया ओल्ड मशीन लिख सकता हूँ, मारो गोली, ओल्ड क्या है, मशीन है बस, ठीक है ना। 1700 अब चेक करो, ठीक है बेटा। इसमें सेल्स की में पैसे की भी गड़बड़ है क्योंकि ये 710000 आएंगे। नहीं बेटा, शुरुआत से ही गलती हो गई, 7100 शुरुआत में आने दे, 7100 और होनी क्या चाहिए थी 1700। अब यहाँ पे सेल दे रखा है और सेल के आगे कहीं पे भी सेल, तो सेल तो डेबिट कर दो 7100 से। यहाँ सोहन बाबू दे रखे हैं और यहाँ पे भी सोहन बाबू दे रखे हैं, डेबिट और क्रेडिट में दे रखे, तो माइनस करके आंसर आएगा। माइनस करके कितना आंसर आया, 54000। अब ये डेबिट का आएगा क्रेडिट का, भैया क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट में लेंगे, टू सोहन 5400। ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब क्या बचा, मशीन। मशीन के सामने कोई और मशीन लड़ने के लिए नहीं है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, वो क्रेडिट 1700। ये ऐसे ही इतना इजी है आपके लिए ये करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैश सेल ऑफ 1700 टू गौरव वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। ये है अगली एंट्री। कैश सेल ऑफ 1700 वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। ये तो पहले की तरह ही है, बस कैश सेल की जगह क्रेडिट सेल वाला सीन हो गया है, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए लग गए हैं, 7100 होने कितने चाहिए थे, वो उल्टा करो, सेल्स टू कैश 7100 सही एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गौरव का नाम कहीं नहीं आएगा क्योंकि कैश है। 1700 सेल्स यहाँ पे डेबिट हो रहा है, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स माइनस करोगे, माइनस करके जो साइड बड़ी होगी उससे लेंगे ना, बड़ी साइड डेबिट की है 5400 से, ये सेल चला गया। कैश के सामने कैश देखो, कैश है, क्रेडिट में बड़ा है तो कैश को क्रेडिट में लिख दो और माइनस करके लिख दो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में है।
इफ़ यू डू दिस मच यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। उससे इतने ही पॉइंट टफ आते हैं और ज़्यादा कोई पॉइंट टफ नहीं आते हैं, और हम 2-3 क्लासेस करेंगे तो हम सब कुछ अब सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कैश परचेज ऑफ 8100 फ्रॉम राज वॉज रिकॉर्डेड एट 1800। बहुत ईजी है, कैश परचेज है। परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1800 कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज 1800 परचेज टू कैश। सही एंट्री कितनी थी? 8100। चेक किया, यहाँ पे कैश है, यहाँ पे कैश है। कैश कौन सी साइड में बढ़ा हुआ है? क्रेडिट साइड में। तो टू कैश कितने रुपए से बढ़ा हुआ है? 6300 से। ये कैश कैश चला गया। यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे भी परचेज है। कौन सी साइड का परचेज बढ़ा है? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। माइनस कर दो, आंसर कितना गया? 6300। ये इतना इजी था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज खत्म होता है हमारा यहाँ पर चैप्टर, ठीक है ना। वो मतलब फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आगे हम और भी पढ़ेंगे सेकंड 2 एरर 3 एरर के बारे में।